तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे लोग, ये एक्सरसाइज कौन सा है, 5B है, राइट। एक्सरसाइज 5B है। बहुत ही तूफानी कॉन्सेप्ट देगा आपको, देगा कुछ नहीं। ये अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में, है ना। ये पार्ट बाय पार्ट तोड़ा गया है। हालांकि सिलेबस को बहुत आसान किया गया है एज कम्पेयर टू ओल्ड सिलेबस। पैरेललोग्राम का है मतलब क्या, एक ऐसा फिगर जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो। इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। बताएंगे इसके बारे में बहुत बढ़िया से। लिख लेंगे आप लोग पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इसमें 4 साइड होगा। कितना साइड होगा, 4 साइड होगा। इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल एंड इक्वल, यानी अपोजिट साइड तुम्हारा ये इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ये क्या है तुम्हारा, ये इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। बात करेंगे इसके बारे में। सेम एज दैट रोम्बस। रोम्बस जो है ना, स्क्वायर का छोटा भाई है। अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है स्क्वायर। अब बारी है किसका, रोम्बस के बारे में। रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होगा, डायगोनल्स बड़ा छोटा होगा, लेकिन डायगोनल जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये सब लिखवाएंगे। और साथ में यहाँ पर इसका ऑल साइड्स तो इक्वल होता है, लेकिन वर्टेक्स पर 90 नहीं होता है। दोनों डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। बढ़ेंगे हम उसके बाद आगे और लिखवाते हैं हर प्रॉपर्टी को साथ ही साथ। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा थ्योरम है, तो थ्योरम प्रूफ कराना पड़ेगा, तब क्वेश्चन को हिलाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन को अगर हम पढ़ाना रहे तो फिर खटाखट खत्म कर देंगे हम, लेकिन बिना थ्योरम के चलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, है ना। व्हाट इज पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। देखो ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है ना, ये इतना प्रेडिकल है कि अगर आप इसको करेंगे खुद से भी तो ये अपने आप वेरीफाई कर देगा, है ना, अपने आप वेरीफाई कर देगा। ये हम आपके सामने बना के दिखा रहे हैं। अगर आप एक बार समझ गए अच्छे से तो फिर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तुम्हारा तिरछा भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैसा भी हो सकता है, हम जानबूझ के तिरछा कर रहे हैं ताकि तुमको ज्यादा और अच्छे से समझ में आवे, है ना। देखना यहाँ से कितना चीज है जो स्पष्ट होने वाला है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। पैरेललोग्राम इज द की ऑफ मैथमेटिक्स, और खास करके ज्योमेट्री का पार्ट। हमने यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर का लिया है, चाहे 5.1 हो गया, ये कोई बात नहीं। ठीक इसके ऊपर हम उठाएंगे, क्योंकि ये हम एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं बच्चे लोग, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये तुम्हारा पैरेलल होगा। क्या होगा तुम्हारा, ये पैरेलल होगा। ओके, ये हमने यहाँ पर बनाया और 5.2 का ही बनाएंगे, सॉरी 5.1 था, 5.1 का ही बनाना है मेजरमेंट लेके। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं खुद से। अभी आपने देखा है कि हमने ठीक ये 5.1 था, तो हमने 5.1 का यहाँ लेके बनाया है। और डेफिनेटली सॉरी 5.1 है ना वो, यस 5.1 है, ठीक है जी। डेफिनेटली सर ये पैरेलल ही होगा, क्योंकि आपने एंगल को चेंज नहीं किया। देखो यहाँ पर हमने एंगल को चेंज नहीं किया है, एंगल को चेंज नहीं किया है, इसलिए क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा। 5.1 का जानबूझ के लिया गया है ताकि वो इक्वल हो, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो आपसे ना एक बात जानते हो, सबसे बेहतरीन बात क्या है कि यहाँ से अगर इस इंड को और इस इंड को यहाँ से मिलाएं और इस इंड को और इस इंड को यहाँ से मिलाएं तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। बोले ना कि मैथमेटिक्स है, और खास करके ये पूरा प्रेडिकल है। आ जाइए लेके चलते हैं आप लोग को वहीं पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर कराएंगे आपसे। थोड़ा एंगल पर भी ध्यान देना, ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, ये पूरा का पूरा एडजस्ट होगा। एक कंप्लीट एडजस्टमेंट वाला कहानी है ना। थोड़ा सा इसको और इधर लाते हैं। आप लोग ना चाहो तो आप, आपके पास अगर स्केल है तो यू कैन ट्राई इट बाई योर सेल्फ राइट नाउ। आप ट्राई करके देखना, ये 100% मैच करता है, पूरा प्रेडिकल है ये, इसीलिए हम इसे पढ़ा रहे हैं। 3.1 कितना है जी, 3.1 है। हम यहाँ पर एंगल चेंज नहीं करेंगे। हम एंगल मतलब एंगल चेंज का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे से करेंगे तो एंगल चेंज होगा। हम एंगल चेंज नहीं करेंगे, इसको हम चुपचाप यहाँ से उठाए हैं और यहाँ पर बुला लेते हैं। आप देखेंगे कि दोनों वर्टेक्स मैच करेगा, है ना, ठीक है। तो हम अगर इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो ये 3.1 यहाँ भी आकर रुका। बोलो हाँ या ना। तो डेफिनेटली ये जो फिगर हमको मिला ये क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा अभी और बात है इसके पास। लेट सपोज इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको बोला जाए सी और इसको बोला जाए डी। तो इसमें तुम्हारा पास क्या क्या होगा, यहाँ जो होगा अपोजिट साइड, ये तुम्हारा कितना था, 3.1 था बच्चे, बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारा कितना था, 3.1 था। देखो यहाँ पर 3.1 दिख ही रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करें, क्या बात करें सर, प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करें तो क्या निकलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म है तुम्हारा पैरेललोग्राम का। क्या होता है जी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा जी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल होगा। क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल होगा।
ओके, अब रहा सवाल कि क्या इसका डायगोनल इक्वल होगा, पता नहीं। डायगोनल इक्वल होगा, पता नहीं। हम जानबूझ के बोल रहे हैं पता नहीं, एकदम इक्वल नहीं होगा, क्या है कि एंगल तिरछा है। आजा बच्चे देखो, एक डायगोनल हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, डायगोनल कहलाएगा ना। व्हाट इज डायगोनल? अ लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल। तो हम डायगोनल यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं बच्चे लोग, तो यहाँ से हम निकालेंगे डायगोनल और यहाँ पहुंचा देंगे। ये देखना मेजरमेंट कितना है, 6.2 का। कितना है जी तुम्हारा? ये 6.2 का है, 6.2 का है। देखना पूरा का पूरा प्रेडिकल है, ये वाला पार्ट ना पूरा प्रेडिकल है। तुम जितने अच्छे समझ पाओगे, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स को आसान करके रख देगा। मतलब अगर तुम प्रॉपर्टी को जान गए ठीक से, तो फिर इस वाले पार्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक कहानी तुम्हारा 9 तक दौड़ेगा, 10 तक दौड़ेगा। हालांकि पैरेललोग्राम तो भाई जिंदगी भर दौड़ता है, अगर जब तुमको रहना पड़ेगा पढ़ाई वाले क्षेत्र में तब। आजा भाई, 6.2 था। यहाँ पर हम कलर चेंज करके करते हैं ब्लैक कलर से। इस बार हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। कितना हो रहा है देखो, बताओ तो कितना हो रहा है ये? 5.8। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन 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 ये तुम्हारा कितना निकला? ये काला वाला 5.8 निकला। लेकिन मजेदार जानते हो क्या है? जहां पर ये मिला है वहां से ये आधा हो जाएगा, और साथ में ये जो था तुम्हारा कौन वाला, ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये भी आधा हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन ये बाइसेक्टर है। तो क्या बोलेंगे यहां पर? क्या बोलेंगे यहां पर? सेकेंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा जी यहां पर? सेकेंड पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करेगा? डायगोनल, मेजरमेंट करके दिखाते हैं आप लोगों को। डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब 6.2 का था, कितना होता है बताओ जल्दी से हमको? 6.2 का था, कितना होता है बच्चा? 3.1 होता है, बोलो हाँ या ना। देखो तो तुमको यहाँ दिखाई देगा ना 3.1, ये लगभग में 3.1 के बराबर है। बोलो हाँ या ना। दिख रहा है यहाँ से मोर देन 3 है? बोलो ना मोर देन 3 है, तो डेफिनेटली ये 3.1 है। अच्छा, ये कितना है? 5.8। 5.8 का था, कितना होता है बताओ जल्दी से? 2.8 होगा ना, बोलो हाँ या ना। 2.8 होगा, तो चलो यहाँ से मिला के देख लेते हैं। 2.8, 2.8 ये होना चाहिए था। ठीक है, 2.8 ही ना होगा, 2.9 होगा, सॉरी 2.9 होगा। बहुत बढ़िया, दिख रहा है। 2.5, 2.7, 2.8 से ऊपर जा रहा है ये वैल्यू, जा रहा है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो 2.9 ही जाएगा। तो 100% जो बात है वो यहाँ वेरीफाई भी होता है कि भाई साहब ये बाइसेक्ट करेंगे किसको? डायगोनल को। अभी और मजेदार बात बताएं, इसमें एक और बात मजेदार है कि सर इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। विश्वास नहीं है तो मेजरमेंट करके दिख लो, है ना। ये तो मैथ है ना, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है। आजा भाई देखो यहाँ पर, हम तो कराएंगे इसको मैच। चलो जी, ये प्रोटेक्टर साहब का इस्तेमाल करना है ना, तो यहाँ रखते हैं हम लोग। और सेकेंड में एक एंगल यहाँ जाएगा। कितना एंगल है बताओगे? थोड़ा सा तिरछा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही कर लेते हैं इसको। यस, मान जा भाई, मान गया, मान गया। हाँ बताओ, कितना एंगल का मेजरमेंट दिखा रहा है यहाँ पर? लगभग में 87 है ना। ये थोड़ा सा और तिरछा होगा, पूरा अच्छे से ओवरलैप नहीं किया है। लेकिन हाँ देखो, ये डिजिटल है ना, तो थोड़ा सा का डिफरेंस यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 85 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे 85 डिग्री है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लेके चेक करते हैं कि क्या ये बात मानेगा कि नहीं मानेगा। बात मानेगा तो बात सही है, अदरवाइज नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, गलती हो जाएगा। बताओ, मैच कर गया? मैच किया ना। मतलब क्या समझ में आया यहाँ से? थर्ड पॉइंट, अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलिए फटाक से लिखिए, तो यहाँ लिख लीजिएगा नोट में, डायगोनल्स ऑफ, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बच्चे लोग ना, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे बोलना होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मे बी, मे बी, मे बी इक्वल टू इच अदर, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में इक्वल होता है। मे बी इक्वल, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है। ये पैरेललोग्राम के बारे में इसे अलग से लिखवाया गया है, नोट में लिख लीजिएगा इस चीज को कि भाई लोग ऐसा होता है। सारे पैरेललोग्राम का नहीं होगा, जैसे कि स्क्वायर रेक्टेंगल एक्सेप्शन में है जिसका तुम्हारा होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। ये साक्षात तुम्हारा प्योर क्या है? ये प्योर तुम्हारा पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। चमकाओगे जल्दी से आप लोग इसको।
तभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, बताओ। हाँ चलो एवरीबॉडी, थ्योरम ऑफ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द थ्योरम फर्स्ट। व्हाट इज टू प्रूव दैट द अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आज टारगेट रहेगा 2 थ्योरम का और बाकी क्वेश्चन का, ठीक है। थ्योरम क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जिंदगी, अदरवाइज ये चैप्टर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएगा समझाने के लिए, ठीक है, तो समझ लेना है। बच्चे लोग हम बनाए क्या, एक बताओ, पैरेललोग्राम बन गया ये। इसमें आप देखेंगे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड हम लोग का पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है। क्या है जी, इक्वल है, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है और क्या है तुम्हारा, ये पैरेलल है, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। अब आप सब एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं एवरीबॉडी, हाँ जी, हम लोग बात जानते हैं क्या कि अगर पैरेलल कोई भी 2 लाइन है और ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है जो कि एक्टिवेट होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या याद है आप लोग को, क्या आप लोगों को पता है कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल है और ये हम लोग का ट्रांसवर्सल है, इफ इट इज पैरेलल एंड इट इज ट्रांसवर्सल, ये क्या तुम्हारा, ये ट्रांसवर्सल है। लेट सपोज इसको हम टी मान लेते हैं, है ना, क्या मानते हैं इसको हम टी मान लेते हैं, है ना, टी ट्रांसवर्सल है और ये हम लोग का सर ए बी है, ए बी है, ये हम लोग का पैरेलल है और ये तुम्हारा क्या है, सी डी है, ये पैरेलल है, ठीक है बच्चे, ये पैरेलल ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है जल्दी बता दो, ये तुम्हारा एंगल 1 होगा, ये तुम्हारा एंगल 2 होता है, इसको एंगल 3 बोलते हैं, एंगल 4 होगा, ये तुम्हारा एंगल 5 होगा, ये एंगल तुम्हारा एंगल 6 होगा, ये तुम्हारा एंगल 7 है और ये तुम्हारा एंगल 8 है। अब यहाँ से हम 1 बाई 1 करके एक बार रिवाइज कराते हैं ताकि आप लोग का दिमाग थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। एवरीबॉडी आप जानते हैं कि सर एंगल 1 जो है एंगल 2 किसके, एंगल 4 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। साथ ही बता दो एंगल 5 बराबर एंगल 8 है, एंगल 5 बराबर एंगल 8 लिखेंगे, एंगल 5 बराबर एंगल 8 लिखेंगे और एंगल 6 जो है किसके बराबर है, 7 के बराबर है। किस प्रॉपर्टी के अनुसार से, इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जब भी 2 लाइन कट लगता है ना बच्चे लोग, जब भी 2 लाइन कट लगता है तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है। क्या होता है जी, आमने सामने का एंगल बराबर होता है। देखो यहाँ पर एंगल 1 4 और एंगल 2 3 बराबर है, ये क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। आइए कुछ मजेदार बात करते हैं अब। एंगल 1 जो होगा, सोच बताना, अब एंगल 1 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा और साथ में एंगल 2 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी के नाम पे बताइए, इट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है बच्चे। आइए कुछ और भी नजर लीजिए इसका। यहाँ पर अगर 2 लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल है तभी एंगल 3 जो होगा वो होगा तुम्हारा एंगल 6 के बराबर और एंगल 4 जो होगा वो तुम्हारा किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, इट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 6 के बराबर, 4 5 के बराबर, इट इज कॉल्ड अल्टरनेट, लिख लेंगे इसको अभी कभी आप लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। आइए फिर से बात कर लेते कुछ। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर। किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, इट इज कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फटाक से लिखेंगे तो आप लोग, अदरवाइज थ्योरम में जब हम चमकाएंगे तो फिर नहीं चमकेगा, है ना। एंगल ANGLE, वाह क्या बात है, हमने 2 बार लिख दिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये सब पढ़ाया गया था आप लोगों को पैरेलल लाइन के बारे में, हाँ जी पढ़ाए थे, लिखवा दिए थे सब कुछ, लिखवा दिया इससे पहले, नहीं ना। चलिए लिखेंगे आप जल्दी से अल्टरनेट एक्सटीरियर। और भी मन कर रहा है कुछ लिख देने का, लिख देते हैं एक और। बच्चे लोग की बात बताओ, एंगल 3 प्लस का एंगल 5 का सम कितना होता है, ये होता है 180। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। उसी तरह से एंगल 4 जो होगा और एंगल 6 जो होगा इसका सम कितना होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 होगा, 8 नहीं होगा 6, एंगल 4 प्लस का एंगल 6 इक्वल टू 180 होगा। ए भी सेम टू सेम भाई भाई,
चमकाइए जल्दी से बच्चे लोग, लिख लेंगे इसको सो दैट कि आपका आसान रहे जीवन। नहीं नहीं तो फिर मैथमेटिक्स है, सोच लो। सर हो गया, ओके। चलो जी, आगे बढ़ाएंगे हम। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि सर ये तो हम लोग का पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है। अब इसको दिखाने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसमें हमको चाहिए एक क्या, डायगोनल। क्यों? बिना कंग्रुएंसी प्रूफ किए हुए तो होगा नहीं। तो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, एक डायगोनल को बुला लेते हैं कि आ जाओ, इसको सेट कर दो। तो लेट सपोज हम इसको ऐसे ज्वाइन कर ले या फिर ऐसे ज्वाइन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तिरछा हो रहा है ना? यस, राइट फ्रॉम द हियर टू हियर। बताओ क्या है, डायगोनल है क्या तुम्हारा? ये डायगोनल है। ओके, ठीक है जी। आइए नाम रख देते हैं इसका कुछ, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अ पैरेललोग्राम। बच्चे लोग पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है डबल पाई और जीएम। ये पैरेलल और जीएम पैरेललोग्राम हो गया। लेट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच AC इज डायगोनल। AC क्या है तुम्हारा? AC इज डायगोनल। ठीक है जी, ये डायगोनल हो गया। ओके, आपको एक बात पता है कि सर पैरेललोग्राम का जो कहानी है कि ये और ये तुम्हारा पैरेलल है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ऐसे कुछ होगा। ये पैरेलल है और तुम्हारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जो भी पढ़ के हम लोग आए हैं वही है। ये हम लोग का डायगोनल हो गया। टू प्रूफ में क्या करना है जल्दी बता दो हमको, व्हाट टू प्रूफ? प्रूफ करना है अपोजिट साइड, मतलब क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसके? ए बी होगा तुम्हारा सी डी के बराबर। ओके, और बताइए, और हमारा जो एंगल होगा अपोजिट साइड में तुम्हारा ए बी आएगा ना, कौन सा? ए बी आएगा ए डी बराबर बी सी। और साथ बताइए एंगल के बारे में बात करें तो एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और यहाँ से एंगल ए जो होगा किसके बराबर होगा, वो सी के बराबर होगा। एंगल बी और डी बोला गया ना, यस मेक इट करेक्ट। एंगल बी जो होगा तुम्हारा एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल ए तुम्हारा क्या होगा, एंगल सी के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। जल्दी से नोट करेंगे यहाँ तक बच्चे लोग, डू इट फास्ट। आइए, तो हम लोग को ये काम करना है कि अपोजिट साइड हो गया ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी बराबर हो गया, और साथ में ए डी और बी सी बराबर हो गया। ठीक है जी, एंगल का बात करें तो एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल बोला गया ना, अपोजिट एंगल, यस, और एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है। आइए करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रेंगल को हम बोलेंगे कंसीडर करो। ट्रेंगल कौन कौन सा माना जाए? तो ट्रेंगल मान लेते हैं ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, है ना। कंसीडर ट्रेंगल, कंसीडर ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डी सी। ठीक है जी, क्या बोल सकते हैं सी डी ए, जो तुम्हारा मन करे। हम इधर चला क्या, ए बी सी चला, तो इधर से आप चल सकते हैं ए डी सी। बस एंगल का रख सकते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग, ट्रेंगल ए डी सी। अब देखो आपने जो एंगल माना है वो है क्या आखिर? आपने ऐसे माना हुआ है, ये तुम्हारा एक ट्रेंगल है और साथ में तुम्हारे पास में एक और ट्रेंगल है, ये वाला। ठीक है जी, आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो साइड है कॉमन हो रहा है, बोलो हाँ या ना, हो रहा है कॉमन? यस, कॉमन हो रहा है। तो देखो बच्चे, अगर हम बोलना चाहें इस ट्रेंगल में, इस एबीसी ट्रेंगल के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। कैसे बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ा के लाए हैं अभी। जब अपोजिट हो, सॉरी पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल, तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होता है। उस तरह सर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। कौन सा एंगल? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और साथ में इस साइड तुम्हारा क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ किससे क्या बोलना चाह रहे हैं कि इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल कौन सा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी यहाँ का एंगल हो गया, और यहाँ का बोले तो एंगल कौन सा बराबर होगा, एंगल डी सी ए। एंगल कौन सा होगा, डी सी ए। ये एंगल बी ए सी और डी सी ए, ये एंगल हमने बराबर कर दिया। कैसे होगा जी बताइए, कैसे होगा बताओ जल्दी से? ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं।
ठीक है जी। हाँ जी, एक बार बताइएगा, दोनों ट्रेंगल में AC बराबर AC है, क्या कॉमन है? बोलो बच्चे लोग, क्या कॉमन साइड है? दोनों ट्रेंगल में एक साइड कॉमन है क्या? AC AC बिल्कुल कॉमन है, बोलो हाँ या ना? है ना कॉमन? नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? AC AC तुम्हारा कॉमन है, उसके बाद कौन सा एंगल बताओ? अब बारी है इस एंगल का, तो बोल सकते हैं एंगल ए, कौन सा बोल दे? बोलते हैं एंगल ACB, इस ट्रेंगल का, ABC की ट्रेंगल का एंगल ACB बराबर, बताओ कौन सा एंगल बोला हुआ है? CAD, एंगल कौन सा होगा? एंगल CAD। ये कैसे हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बताइए आप लोग किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप बोलेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट? बोलिए जल्दी से, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर बोलेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट? एग्जैक्टली सही बात है, तो बोलेंगे क्या? देयरफॉर ट्रेंगल ABC congruent to ट्रेंगल ADC बाई, ये तुम्हारा क्या है? एंगल है। ये तुम्हारा क्या है बच्चे? साइड है। और तुम्हारा क्या है जी? एंगल है। क्या बोलेंगे? बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हो गया, हमने कॉन्ग्रुएंट तो दिखा दिया। अब रहा बात कि आप जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं तो यहां पर क्या फायदा मिला? मतलब दो ट्रेंगल एकदम आपस में बराबर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है, हमने जब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मतलब क्या हुआ इसका? कि दोनों ट्रेंगल आपस में बराबर हो गया। अच्छा, अगर ट्रेंगल आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि साइड ही बराबर होगा। क्या होगा जी? साइड ही बराबर होगा। क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बोला जा सकता है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा आप लोग जीवन में कभी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये सब कुछ बराबर ही होगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ, यहाँ स्टेप देखो अब। अगला स्टेप यहाँ लिखते हैं। इसी कारण से बोल सकते हैं क्या कि सर देयर फोर, या दज बोलो, दज या हेंस जो मन करे बोलो, दज, कि सर ये जो ए बी साहब हैं, ये ट्रेंगल ए बी सी वाला का बात कर रहे हैं, ये जो ए बी साहब जो साइड हैं वो बिल्कुल इस ट्रेंगल के बराबर हो जाएंगे, सॉरी साइड के बराबर हो जाएंगे, CD के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तुम्हारा? CD के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो साइड था हम लोग का, कौन सा बताओ कौन सा? एक और साइड बोला गया था ना AD, कौन बोला गया था? AD जो था। उसी तरह से जो AD है हम लोग का, AD, वो जो AD है तुम्हारा, ये एंगल, और इधर से कौन सा तुम्हारा हो जाएगा? ये एंगल इसके बराबर था ना, तो CB बोल देंगे, ये CB बोल देंगे। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा बच्चे, कहीं बोले हैं AD और CB, इसको CB कर लीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल हो जाएगा, ये CB हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल, ये एंगल यहाँ जाके बैठ रहा था, ठीक है ना, और ये एंगल यहाँ जाके बैठ रहा था, तो पलटना पड़ेगा साइड को, लेकिन बराबर होगा। एंड बोल सकते हैं क्या? एंड कौन सा? एंगल बी जो होगा वो डी के बराबर होगा। एंगल बी जो होगा किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर होगा। उसी तरह से एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। एंगल ए क्या होगा तुम्हारा? एंगल सी के बराबर होगा। कैसे? बाई सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। दो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जितने भी साइड हुए और जितने भी एंगल है सब आपस में बराबर होगा। कैसे? सिपिसिटी से। ये शॉर्ट फॉर्म है तुम्हारा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। चलो जी लिखो जल्दी से, बढ़ेंगे हम आगे, हटाएं इसको। आइए चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए अब। आइए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास भी ये रहा, सेकेंड थ्योरम। बच्चे लोग देखो ध्यान से। प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे प्रूफ होगा बताओ तो? क्या करना है, समझ में आ रहा है? फिर से बोला गया पैरेललोग्राम, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज हम लोग का एक पैरेललोग्राम है ना जी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम का ही है। बट इस बार का जो टास्क है ना वो डिफरेंट है। टास्क नंबर 1 बोला गया है प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, एक काम करते हैं हम, डायगोनल एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं बच्चे लोग, है ना। ये डायगोनल हम लोग का पहला हुआ, और यहाँ से एक और डायगोनल बनाएंगे हम, सेकेंड डायगोनल। लेट सपोज कि ये हम लोग का क्या है? डायगोनल है, तो सेम कलर हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, यस ठीक है, ये वाला कलर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, है ना। यही बोला गया है ना कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बताओगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? मतलब आधा करना। क्या करना? इसको आधा करना होता है। ठीक है, हल्का सा तिरछा है बट उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ठीक है जी। कुछ नाम रखते हैं, PQRS, और जहाँ पे मिला है उसको O बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। आइए लेट कर लेते हैं। लेट अ पैरेललोग्राम
क्योंकि क्वेश्चन तुमको बोला गया है पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम है। लेट अ पैरेललोग्राम PQRS इन विच डायगोनल कौन सा बताओगे? डायगोनल PR, डायगोनल PR एंड कौन सा है? SQ इंटरसेक्टेड एट कहां पर? O। टू प्रूफ क्या करना है बताओ तो जल्दी से हमको, व्हाट टू प्रूफ? बच्चे लोग क्या प्रूफ करना है बताइए, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा जी, ये एक दूसरे को क्या करेगा? आधा करेगा। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बट डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देगा। तो टू प्रूफ में क्या करना है बताओ तो? OP जो होगा वो किसके बराबर होगा? OR के बराबर होगा। एंड ये जो तुम्हारा OS जो है वो किसके बराबर होगा? OQ के बराबर होगा। ये हम लोग को बराबर करना है। आइए अब करते हैं क्या? प्रूफ। क्या करेंगे? अब करेंगे प्रूफ। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना हमको। आपको एक बात पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है? बोलो हाँ या ना। ये बात पता नहीं है तो पता रखो, ठीक है। और जब पैरेलल है, देखो ध्यान से, अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये टमाटर ट्रांसवर्सल अगर है तो ये एंगल इसके बराबर होता है? बोलो हाँ या ना। अल्टरनेट इंटीरियर से बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है बट हमसे कहना चाहते हैं कि ये साइड इस साइड बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। हालांकि ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, तुम्हारे हाथ में है कि जो तुमको मन करे वो कंसीडर करो। आ जाओ, हम क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान सुनना। हमको दिखाना है कि ये और ये आपस में बराबर हो जाए, मतलब ये और ये बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं प्रूफ के लिए? कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रेंगल। बताइए कौन सा? POQ बोल दे बच्चे लोग, देखना ध्यान से। POQ बोला गया है ट्रेंगल, मतलब POQ ये ट्रेंगल एंड ROS बोल देते हैं, एंड ट्रेंगल ROS। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर जो सीन क्रिएट हो रहा है बच्चे, ये तुम्हारा एक ट्रेंगल है, ये है तुम्हारा ट्रेंगल कौन सा? POQ। क्या ये तुम्हारा ये ट्रेंगल POQ है? अच्छा जी, एक और ट्रेंगल हमारे पास में है, ये वाला। कौन सा सर? ये वाला ट्रेंगल है। इस दो ट्रेंगल को कैसे कंग्रुएंट करना है, इस पे बुद्धि लगाना है ना। अगर इस पे तुम्हारा दिमाग काम कर गया तो भाई बल्ले बल्ले है, अदरवाइज राडासिटामोल, है ना। याद करते रहिएगा। दो ट्रेंगल है, दो ट्रेंगल में हमको दो ट्रेंगल ये कर देते हैं कंग्रुएंट। कैसे करेंगे कंग्रुएंट, ये सोचना है। तो एक बात बताइए, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बोलो हाँ या ना। क्या एंगल POQ बराबर एंगल ROS बोल सकते हैं? बच्चे लोग, जब भी दो लाइन क्रॉस होता है तो आमने सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। वर्टिकली अपोजिट से। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर रूल काम कर रहा है तो वहां भी तो वही काम हो रहा है। ये कैसे हुआ जी? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA बोल दिए शॉर्ट फॉर्म में। इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, और अगर हम बात करें सर तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल, और यहाँ जो एंगल बनेगा कौन सा? ये एंगल, ये आपस में बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। कैसे बराबर होगा? ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा ना, बिल्कुल बराबर होगा। तो एंगल कौन सा? एंगल POQ। कौन सा एंगल? सॉरी POQ नहीं, एंगल OPQ। एंगल कौन सा? OPQ बराबर हो जाएगा एंगल ORS। अरे ORS हो गया तो कैसे जी? अल्टरनेट ORS, अल्टरनेट ALT डॉट INT डॉट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा इक्वल होता है। और साथ में बोलेंगे PQ जो है, क्या है जी? PQ जो होगा बिल्कुल बराबर होगा किसके? RS के। ये कैसे होगा जी? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा ये? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। बस बोल देना अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो बस कहानी खत्म हो गया। बताओ बताओ, हो सकते हैं। देयरफॉर ट्रेंगल कौन सा? POQ साहब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। साहब कौन है ये? ROS के। बताइए भाई कैसे? बताओ बच्चे, ये तुम्हारा एंगल है, ये तुम्हारा एंगल है, और तुम्हारा क्या है? साइड है। तो भाई एंगल एंगल साइड, भाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये तो हमने कर दिए। लेकिन जो मेन मुद्दा था ये था क्या? देखो भाई, हम क्या किए हैं? हम यही किए हैं कि ये जो ट्रेंगल बना है और ये जो ट्रेंगल बना है एकदम आपस में बराबर है। बराबर है मतलब ये एंगल उठ के यहाँ भागेगा, ये एंगल उठ के यहाँ भागेगा, और ये उठ के यहाँ जाएगा। तो बताओ
जब इसको तुम पलटोगे तो कौन किसके बराबर होगा? ओपी जो होगा ओआर के बराबर होगा, बोल सकते हैं दस। ओपी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ओआर के बराबर होगा। ये देखो एंगल को, देखो एंगल को, ये पी यहीं भागेगा ना आर के पास, तो ओपी और ओआर बराबर होगा। और ये क्या हो जाएगा? ओएस बराबर ओक्यू हो जाएगा। एंड ओएस बराबर हो जाएगा ओक्यू, ओएस बराबर ओक्यू हो जाएगा बाई सीपीसिटी, बाई सीपीसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस खत्म कहानी, दो थ्योरम हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद लास्ट थ्योरम है एक तुम्हारा रोम्बस पर, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बट अब क्वेश्चन, इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। अनसेट ही सेइंग सर एक बार और समझा दीजिए, कोई बात नहीं, पहले लिख लीजिए अंश, उसके बाद समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, है ना। हरी अप एवरीबॉडी, जस्ट नोट इट डाउन, जल्दी करेंगे, जल्दी से लिख के बताएंगे हमको, एक्सप्लेन कर देंगे हम दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम के साथ बनाइएगा, विदाउट डायग्राम नहीं बनाना है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी थिंग। बना रहे हैं तो डायग्राम के साथ बनाएंगे। चलो जी, हो गया, लिख लिए? यस, चलो, समझ में नहीं आया समझाते हैं अब, आपको समझ में आ गया? देखो मेन मुद्दा है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या है कि अगर दो फिगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहाँ पर चुपचाप कुछ नहीं किए हैं, हमने यहाँ पर इस दो ट्रेंगल को पकड़ा है इस तरह से, एक ए ट्रेंगल ये था, एक और ट्रेंगल है इसका भाई, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये दो ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट किए हैं बच्चे लोग। क्या किए हैं? इस दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हैं हम। ये दो ट्रेंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो मालूम चलेगा सर ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। ऐसे कैसे बोल दिए आप? इसको बताने के लिए हमने क्या किया कि ये एंगल को और इस एंगल को बराबर किया है, पहला काम किया है। देखो ध्यान से, एंगल पीओक्यू और आरओएस को हमने बराबर किया है। ये बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, नेक्स्ट काम जो किया गया है वो किया गया है अल्टरनेट इंटीरियर का सहारा लिया गया है। कैसे हुआ ये? दो लाइन पैरेलल है, ये पहले चेंज करने दो, ये हाँ, क्या बोला गया? दो लाइन हम लोग का पैरेलल है और ये तुम्हारा क्या है? ट्रांसवर्सल है। ऐसे तुम्हारा क्या है? ट्रांसवर्सल, या फिर कैसे भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे था। बताओ ये एंगल और एंगल तो बराबर होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर से। तो हमने यही काम किया कि इस एंगल को और इस एंगल को बराबर किया। पहला काम किया, ये सामने सामने एंगल बराबर कर लिया, ये एंगल और एंगल बराबर कर लिया अल्टरनेट से। और किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो हमने इसको भी इक्वल कर लिया। तो कॉन्ग्रुएंसी का टाइप है एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अगर एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो डेफिनेटली दोनों स्टेप इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे होगा अब ये सोचना है। तो आपने बोला था कि सर ये एंगल और एंगल तो बराबर होगा, क्या होगा? ये एंगल और एंगल बराबर होगा। तो उसके लिए क्या समझ में आएगा आपको कि इस चीज को, इस फिगर को ऐसे उठाना पड़ेगा और यहां जाकर सेट करना पड़ेगा, तभी ना एंगल एंगल मैच करेगा। तो सर ये क्यू यहां भागेगा और ये आमने सामने बैठेगा, उसके अनुसार से ओपी जो साइड जाएगा यहां पर जाकर ओवरलैप करेगा। एक बात बताओ आप लोग, सिंपल सा बात बताना कि लेट सपोज हमारे पास दो फिगर है, इट कैन बी एनी टाइप, ठीक है। मेरे पास में फिगर है, फिगर है सच में, तो फिर भाई मजाक उड़ाने वाला बात हो गया। हाँ, मेरे पास ये दो फिगर है, ठीक है जी, ये दो फिगर है, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमको इसको अच्छे से ऐसे अरेंज करना पड़ेगा तब ना कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ए फोर साइज है तो एकदम इक्वल होगा ही होगा। तो हमने हर वर्टेक्स को मैच कराया तब ना इक्वल हुआ, या साइड को भी मैच कराया। अब अगर ऐसे कर दिए हैं, अगर इस वाले फिगर को अगर हम ऐसे कर दिए हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने एंगल को और साइड को ठीक से मैच नहीं किया। नहीं, ये दोनों फिगर बिल्कुल बराबर था लेकिन आपने साइड और एंगल को मैच नहीं किया। तो उसी चीज को मैच करने के लिए इस एंगल को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर था अल्टरनेट इंटीरियर से। ये एंगल और एंगल बराबर था, डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो एंगल के पास लेके जाओ साइड को, तुमको मालूम चलेगा कि भाई साहब ये साइड कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, एकदम बराबर हो जाएगा, और ये साइड यहाँ पर एकदम बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन पे दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, और अपोजिट जो सॉरी यहाँ पर जो तुम्हारा क्या था, डायगोनल्स था, वो बाइसेक्ट कर दिया। तो क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे? हेंस टू प्रूफ क्या करना था? द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यस, हेंस द डायगोनल बाइसेक्टेड, बाइसेक्ट ईच अदर लिख देते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव्ड। चलो जी आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रोम्बस के बारे में चर्चा होगा बाद में। क्वेश्चन
अभी करेंगे हम लोग। थर्ड नंबर जो बच गया तुम्हारा थ्योरम, वो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चे लोग, एक बार हम क्विक रिवीजन कराते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पढ़ा गया है पैरेललोग्राम के बारे में। तो लेट सपोज कि ये दो साइड हमारा कैसा है, ये हम लोग का फिगर है, ये पैरेललोग्राम है। क्या बच्चे हमारा ये पैरेललोग्राम है, हमने बनाया है एक पैरेललोग्राम। इसमें आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या बात, कि सर इसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात हमने करके दिखाया था, आप लोग को याद होना चाहिए। और ये एंगल बराबर होता है ना जी, बिल्कुल होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या बोलेंगे यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिख लीजिए इसको। एक बात और लिख लीजिएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्या कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं। अच्छा, एडजेसेंट का मतलब क्या है, एडजेसेंट एंगल इक्वल टू होता है 180। देख बच्चा, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, कि भाई साहब ये एंगल का पड़ोसी ये है और इस एंगल का पड़ोसी ये है, तो अगर इस दोनों एंगल को ऐड करें तो 180 ही आएगा। क्या आएगा जी रिजल्ट, 180 यहाँ आएगा। लेकिन अपोजिट एंगल क्या होगा तुम्हारा, बराबर होगा। ये कैसे 180 होगा, इसके बारे में हम लोग को पता है जानकारी, कि सर ये लेट सब दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का सम इस एंगल का सम कितना होता है, 180 बाय द प्रोसेस ऑफ को इंटीरियर एंगल कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू होता है। आइए, ये लिखवा चुके हैं प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में ही बोला गया है पैरेललोग्राम है। इफ एंगल ए बराबर तुम्हारा कितना है 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल बी सी डी। भाई साहब क्या कहना है, लेट सपोज हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे। ये एंगल ए है, ये तुम्हारा एंगल ए जो है, इसको बोला गया है एंगल 110 डिग्री। कितना बोला गया, 110 डिग्री, ठीक है। इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन सकता है, बट हाँ रफ फिगर ही बनाना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। चलो नाम रखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर बोला गया क्या, कि सर आपको ए दिया गया है, बी और सी और डी निकाल लीजिए। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा अप्रोच क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे सबसे पहला गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन क्या बोला गया है, गिवन बोला गया है सर कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। इन विच एंगल ए जो है वो कितना है, 110 के बराबर है, ठीक है। आइए, ठीक है क्या, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम द सम ऑफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू होता है 180। देयरफॉर बोल देंगे क्या, एंगल ए प्लस का एंगल बी, बताओ कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए दिया हुआ कितना, 110 पुट कर लो, प्लस का एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 हो गया जी। बताइए कितना होगा एंगल बी बच्चे, एंगल बी का वैल्यू कितना आएगा, इसको वहाँ से लीजिएगा, माइनस कर लेते हैं, इधर ले जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, 180 माइनस कितना होगा, 110 डिग्री। तो यहाँ से रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, 70 डिग्री का आएगा, यानी एंगल बी तुम्हारा आ गया कितना, 70 डिग्री। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपली क्या आ गया बच्चे, एंगल बी आ गया तुम्हारा 70 डिग्री, आ गया 70। एंगल बी और एंगल डी बराबर होता है, एंगल ए और एंगल सी बराबर होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे एंड ऑल्सो वी नो दैट opposite angles of parallelogram are equal, therefore एंगल ए जो होगा वो अपोजिट कौन होगा, एंगल सी होगा। एंगल ए बराबर एंगल सी हो गया, बराबर कितना हो गया जी, 110 डिग्री। दैट इज एंगल सी हमारा आ गया 110 डिग्री। एंड बताइए कौन सा, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा, क्या होगा जी, एंड एंगल बी जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। लिखेंगे दैट इज एंगल डी जो है कितना आ गया तुम्हारा, 70 डिग्री आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो इतना ही सिंपल सा प्रोसेस था, है ना। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, अब डू इट फास्ट, हरी अप, नोट करेंगे बच्चे लोग, जल्दी से लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा जी, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द दीज एंगल, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अरे गजब क्वेश्चन है, मस्त सवाल है। हम कर लेते हैं लेट द एडजेसेंट
लेट द टू इक्वल एडजेसेंट बी, लेट द टू इक्वल adjacent angle, adjacent, it is adjacent, adjacent angle of parallelogram BX। दो बोला गया है तो x and x मान लेते हैं, ठीक है जी, x and x मान लिया गया, x डिग्री मान लिया गया। एक बार बताओ बच्चे, हमको पता क्या है कि सर नाउ क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हो जी, बताओ क्या जानते हो, किसके बारे में बात किया गया है, एडजेसेंट के बारे में बात किया गया है। तो क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट, सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बताओगे, इज 180 होता है। देयरफॉर x प्लस का x कितना हो जाएगा 180, नहीं ना होगा जी, x प्लस कितना होगा तुम्हारा 2x बराबर कितना हो गया 180। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला बताओ, 180 बटा में 2 किसे कटेगा 90 से कटेगा, तो x वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 90 डिग्री, x वैल्यू आ गया 90। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, तो बोल सकते हैं क्या, सो द मेजर ऑफ ईच एंगल जो होगा, ईच एंगल जो होगा कितना होगा तुम्हारा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। हो गया आंसर, सारा एंगल 90 के बराबर होगा। मतलब एक कहानी किस पर सेट हो गया, ये कहानी सेट हो गया तुम्हारा एक स्क्वायर पर, जिसका यह स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल स्पेशल टाइप का क्या होता है तुम्हारा, बताओ, स्पेशल टाइप का तुम्हारा ये पैरेललोग्राम होता है। आप ध्यान देखना, अगर ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल है, तो वर्टेक्स पे कितना होता है 90, अगर ये 90 है तो भी तुम्हारा 90 होगा, तो हुआ ना दोनों एडजेसेंट एंगल बराबर। अच्छा अगर यहाँ बात करें तो भी तुम्हारा 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा। तो ये कहानी सेट किया गया था एक रेक्टेंगल पर, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आप टी फॉर टुमारो।